हिंदी के जो स्वर हैं उन स्वर का प्रयोग करके जो शब्द बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह तथा चंद्र बिंदु से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह तथा यहाँ पे चंद्र बिंदु। तो इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे देखिए ए की मात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ए की मात्रा जब लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो गया क, यहाँ पे क दिख रहा है, अब इस पे ए मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा के। तो इसी को हम ए की मात्रा कहते हैं, ए की मात्रा के। जैसे ग हो गया, इस पे हम ए मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा गे, इसको हम ए की मात्रा कहते हैं, ए की मात्रा कहते हैं। अब ए की मात्रा से बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेल, जब ए की मात्रा इस पर हम नहीं लगाएंगे तो इसको हम बो अलो बल पढ़ेंगे। जब ए की मात्रा लग जाएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेल पढ़ेंगे। अब यहीं पे यहाँ पे जल लिखा गया, जब ए की मात्रा नहीं लिखा जाएगा इस पे तो इसको हम जो अलो जल पढ़ेंगे, जो अलो जल। जब जो पे ए की मात्रा लग जाएगा तो यहाँ पे हम इसको जेल पढ़ेंगे, इसको हम जेल पढ़ेंगे। यहीं पे देखिए पहेली, जब हम यहाँ पे ह पे ए की मात्रा नहीं लगेगा तो पह पढ़ेंगे, पहली। और जब ह पे ए की मात्रा लग जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे पहेली, पहेली। अब यहाँ पे देखिए गणेश, गणेश। यहाँ पे देखिए मेहमान, जब मौ पे ए की मात्रा नहीं लगेगा तो इस पे इसको हम मेहमान पढ़ेंगे, और जब ए की मात्रा लग जाएगा तो इसको हम मेहमान पढ़ेंगे। जैसे लालटेन, लालटेन। अब यहाँ पे ए की मात्रा नहीं रहता तो इसको हम लालटन पढ़ते। केवट, नरेश। अब देखिए ये भी नाम है, नरेश में रो पे ए की मात्रा है। अब यहाँ पे ए की मात्रा नहीं रहता तो नरस पढ़ते इसको, नरस। और उस तरह ए की मात्रा का होने की वजह से नरेश पढ़ते हैं। यहाँ देखिए मिलते, तो पे ए की मात्रा है। हवेली, हवेली में देखिए वो पे ए की मात्रा है, जब वे की मात्रा नहीं रहेगा तो हवली पढ़ेंगे, हवली। यहाँ पे देखिए जब ए की मात्रा नहीं रहेगा तो इसको हम रलगाड़ी पढ़ेंगे, रलगाड़ी। जब ए की मात्रा रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब ये तो ए की मात्रा हो गया। इसी तरह आय की मात्रा होता है, आय, ए आय होता है ना, ए आय। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा तो हम लोग पढ़ गए, ए हो गया ए की मात्रा। अब यहाँ पे आय की मात्रा हम पढ़ेंगे, यहाँ देखिए आय, आय ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें जैसे हम क पे ए लिखे थे, क, ये तो सिंपल क है, इस पे एक डाल दिए तो हो गया के, ए वाला मात्रा हो गया। अब इस पे हम एक और डाल देंगे ऊपर से तो ये हो जाएगा कै, ए की मात्रा हो जाएगा, ए वाला कै, आय की मात्रा हो जाएगा। तो इससे कैसे शब्द मान, जैसे अब यहाँ पे देखिए ख लिखते हैं, कोई भी अच्छा लिख लीजिए, ख ले लीजिए यहाँ पे तो खै हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ जैसे मान लीजिए ख ले लेते हैं हम, ख, जब ए की मात्रा डालेंगे तो खे, और जब आय की मात्रा डालेंगे तो खै। उसी प्रकार गए, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, गए। तो इस तरह ऐसे शब्द बनेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, जब कोई मात्रा नहीं लगेगा तो ये बल पढ़ेंगे, बल। जब मात्रा लग जाएगा तो, जब मात्रा लग जाएगा तो बैल, पैर, मैना, तैयार, मैडम। अब देखिए आय की मात्रा नहीं रहेगा तो इसको मैडम पढ़ेंगे, मैडम। जब आय की मात्रा लग जाएगा तो मैडम। यहाँ पे जैतून, यहाँ देखिए नैनीताल, हैदर अली। जब आय की मात्रा नहीं रहता तो हैदर अली पढ़ते इसको। यहाँ देखिए खपरैल, बैलगाड़ी, बैजनाथ, बैजनाथ। तो ए हमारा क्या है, ए तथा ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। यहाँ पे जैसे लालटेन ए की मात्रा से बना है, यहाँ पे जैतून में जय पे जो मात्रा है आय की है। तो ये दोनों में अंतर है। अब इसका शब्द कैसे बनते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है, ए आय। केवट, नैनीताल, नरेश, हैदर अली, मिलते, खपरैल, ऐसे इसका उच्चारण होता है। अब हम देखेंगे ओ, यहाँ देखिए ओ और औ के शब्द कैसे बनते हैं। अब देखिए कोई भी अच्छा लेते हैं, जैसे ऊपर लिया गया ड, तो जब ड हम लिखते हैं तो ये सिंगल है, ठीक, ये ड है। जब इस पे एक आ की मात्रा लगा दिए तो डा हो गया, ठीक। अब छोटा ए वाला जो मात्रा लगता है, ए लगा दिए तो हो गया डो। यही हमारा क्या है, ओ की मात्रा है, यही हमारा क्या है, ओ की मात्रा है। उसके बाद रो लगा दीजिए, डोर हो गया, डोर। उसी प्रकार म, देखिए म सिंगल म, आ की मात्रा लगा दी माँ, और ई वाला ए की जो मात्रा लगा दिए इस पे, इस तरह मुँह हो गया, और
मोर, तो ये हो गया ओ की मात्रा। तो इसी प्रकार इसको डोर, मोटा, भोज, करो, टोपी। अब टोपी पे ओ की मात्रा नहीं रहता तो टापी हो जाता। देखिए अब ओ की मात्रा नहीं रहता तो हाटल, उस तरह होटल हो जाएगा। सोहन, ओखली, मोरनी, लोमड़ी, ओढ़नी, कोयल। अब ओ की मात्रा से कोयल, अब ओ की मात्रा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कायल, कायल हो जाएगा। तो ये ओ की मात्रा है। अब यहाँ पे देखिए, अब मोर में अब यहीं पे डबल ऊपर से मात्रा लगा देंगे, डबल, तो औ की मात्रा हो जाएगा, जिसको मौ बोलते हैं, औ की मात्रा। जैसे मान लीजिए गौ सिंगल है, ठीक, ये कर दिए गा हो गया, सिंगल लगाएंगे मात्रा तो गो ओ की मात्रा हो जाएगा, और ऊपर से डबल कर देंगे, डबल, तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा हो जाएगा, जैसे गौ। तो यहाँ देखिए जैसे मौका मौज, यहाँ पे देखिए चौका, यहाँ पे देखिए मौसी। अब यहाँ पे देखिए औ की मात्रा नहीं रहता, औ की, तो क्या हो जाता, मसी। यहाँ पे कौन, कन हो जाता, औ की मात्रा नहीं रहता तो। बिछौना, दौड़ना, मौलवी, रौनक, सौगात, औलाद, नौकर, फौजदारी। सब में क्या है, औ की मात्रा है, सब में क्या है, औ की मात्रा है। तो दोनों में बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ ऊपर से एक मात्रा आ की मात्रा लगने के बाद एक की मात्रा लगता है, औ वाले में आ की मात्रा लगने के बाद डबल मात्रा ऊपर से लगता है, ये होता है औ की मात्रा। अब हम देखेंगे अंग, यहाँ पे देखिए अंग, अंग और अह होता है ना, अंग और अह। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यंजन होता है, कोई भी व्यंजन होता है तो उसके ऊपर हम बिंदी लगाते हैं तो अंग की मात्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो इसको ऊपर हम लगा देंगे बिंदु तो कन हो जाएगा। तो यहाँ पे गौ है कोई भी तो यहाँ हो जाएगा गन हो जाएगा। यहाँ पे घ है तो कोई भी लगाएंगे तो घन हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर से कोई भी व्यंजन रहेगा उसके ऊपर बिंदी लगा करके इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए डंक, यहाँ पे रंग। अब देखिए जब ऊपर बिंदी नहीं लगेगा तो ये जो डक, ये रग हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फंदा तो हो जाएगा, जब मात्रा बिंदी नहीं रहेगा तो फौदा हो जाएगा, अब मात्रा बिंदी का प्रयोग करेंगे तो फंदा हो जाएगा। पंखा जब बिंदी रहेगा तब, जब बिंदी ऊपर नहीं रहेगा अंक की मात्रा तो पौखा हो जाएगा, पौखा। यहाँ देखिए अंगूर हो जाएगा जब मात्रा नहीं रहेगा तो, और जब अंक की मात्रा रहेगा तो अंगूर हो जाएगा। यहाँ देखिए बसंत, बसंत हो जाएगा जब अंक की मात्रा नहीं रहेगा। अब अंक की मात्रा इस्तेमाल किए तो बसंत हो जाएगा। मंडल, मंदिर, अब रहेगा अंक की मात्रा रहेगा तो मंदिर हो जाएगा, जब अंक की मात्रा नहीं रहेगा तो मंदिर हो जाएगा। घंटाघर, भयंकर, गंगा जल तो ये हो जाएगा गोगा जल जब अंक की मात्रा नहीं रहेगा तब। चुकंदर, चुकंदर तो ये क्या है, अंक की मात्रा से बनने वाले शब्द है। अब देखिए अ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके बारे में देखिए। कोई भी व्यंजन जब होता है, कोई भी व्यंजन, तो उसके आगे डबल बिंदी लगाते हैं तो अह की मात्रा होता है, अह की मात्रा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे 9 व्यंजन है तो इसके आगे डबल बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा पुनः। यहाँ पे प्राय है कि प्रायः, यहाँ पे देखिए जनः, जनः, स्वतः, अतः। यहाँ पे दुख, यहाँ पे देखिए ये अलग तरह से लगा हुआ है, दु के बाद डबल बिंदी है उसके बाद ख है। दुख, परितः, अनंतः, नृपः, दुशासन, यहाँ देखिए दुशासन, निसंदेह, निसंदेह। यहाँ देखिए क्रमशः, क्रमशः। ऐसे अह की मात्रा लगा करके शब्द बनाए जाते हैं। वैसे में इनका इस्तेमाल अधिकांश संस्कृत में होता है, संस्कृत में इनका इस्तेमाल अधिकांश होता है, हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी हम लोग के बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलता है, आता है लेकिन कम आता है, लेकिन संस्कृत में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अंग की मात्रा का, अह की मात्रा का। तो ये अंग और अह में क्या अंतर है, इसका उच्चारण कैसे होता है तो आप देख लिए। अब देखिए चंद्रबिंद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चंद्रबिंद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कोई भी व्यंजन जब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मौ, सिंपल मौ, तो इसके ऊपर चंद्रबिंद लगाना है तो ऊपर ऐसे कीजिए और बीच में बिंदी दे दीजिए, यही हमारा चंद्रबिंद है, चंद्रबिंद। ठीक, चंद्रबिंद। जैसे अब देखिए गौ, यहाँ पर लिखिए तो चंद्रबिंद का मात्रा गौ हो गया, ऊपर से बिंदी लगा दीजिए, यही चंद्रबिंद का मात्रा है। अब देखिए बहुत सारे इससे भी शब्द बनते हैं। देखिए पाँच, ये 5 लिखा गया है। अब जब चंद्रबिंद नहीं रहता तो पाँच होता है, 5। जब उस पर चंद्रबिंद रहे तो सिर्फ पा आ चौक पढ़ते 5, लेकिन जब चंद्रबिंद हो गया तो इसको क्या पढ़ते हैं, 5 5 5। तो इस चंद्रबिंदु का उच्चारण कैसे हो रहा है, देखिए इस चंद्रबिंदु का उच्चारण कैसे हो रहा है, मुंह और नाक से होता है,
मुंह प्लस नाक से, लेकिन हमको मालूम नहीं चलता है, लेकिन हल्का हल्का नाक का इस्तेमाल किया जाता है चंद्र बिंदु में, मुंह और नाक से। जैसे आप देखिए 5 5 5, कहाँ कहाँ, कहा कहा कहाँ। जब चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे दांत दांत हो जाएगा, और जब चंद्र बिंदु लगा देंगे तो दांत दांत। देखिए गोलियाँ गोलियाँ, यहाँ पे अब चंद्र बिंदु नहीं रहेगा तो चांदनी चांदनी चांदनी, और चंद्र बिंदु रहेगा तो चांदनी चांदनी, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डांटना डांटना, यहाँ पे देखिए कंपना कंपना, ये तो बकरियाँ। यहाँ देखिए परियाँ परियाँ, औषधियाँ औषधियाँ, मिठाइयाँ मिठाइयाँ। तो चंद्र बिंदु हमेशा जो व्यंजन होता है उसके ऊपर लगता है, ऊपर ऊपर ऐसे बना करके अब बीच में बिंदी लगा देते हैं, चंद्र बिंदु बन जाता है। अब इससे छोटे छोटे वाक्य भी, जितने भी हम ये स्वर पढ़े हैं हिंदी के स्वर, इनका सबका प्रयोग करके हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बने हैं, इसको देखिए। जैसे गांव के अंदर एक कुआं है, तो यहाँ गांव, देखिए गांव में चंद्र बिंदु लगाया गया। जब इसमें बिंदु नहीं रहता, चंद्र बिंदु नहीं रहता, तो गाँव हो जाता, गाँव। और उस तरह गांव के अंदर, यहाँ देखिए कुआं में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ऊपर कुआं, ये तो बहुत प्रचलित शब्द है कुआं, तो इसमें भी लगा है। देखिए बांसुरी, बांस से बनती है। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं रहता तो बांसुरी बांस से बनती है, बांसुरी बांस से बनती है हो जाता। और उस तरह हो जाएगा बांसुरी बांस से बनती है, बांसुरी बांस से बनती है। यहाँ पे देखिए मेरे घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ है, मेरे घर के आंगन में। अब देखिए चंद्र बिंदु नहीं रहता तो ये आंगन हो जाता, आंगन। अब चंद्र बिंदु है तो आंगन में, आंगन में, मेरे घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ है, एक आंवले का पेड़ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हिंदी के जो स्वर हैं उनका प्रयोग करके शब्द हम कैसे बनाते हैं या उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। बाकी इसके पहले बिना मात्रा के शब्द, मात्रा से रिलेटेड, प्रत्येक मात्रा से रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड किया गया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और चूँकि यह बेसिक के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए, उनको अतिरिक्त क्लास देने के लिए यह मेरे माध्यम से वीडियो बनाया जाता है, ताकि क्लास में पढ़ाने के बाद उनके पास यह वीडियो शेयर किया जाए और घर पे वह आराम से बैठ करके देख करके कुछ सीख सकें या इसको नोट डाउन करके कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। इस मकसद से यह वीडियो बनाया जा रहा है, घर पे एक्स्ट्रा वर्क करके यह वीडियो बनाया जा रहा है कि उनको कुछ बेनिफिट मिले। जो बच्चे हैं जो बहुत गरीब परिवार से स्कूल में पढ़ने आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि वह घर पे जाने के बाद क्लास में नहीं समझ में आता है तो घर पे एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को देख करके अच्छे से समझें, लिखें और नोट कर सकें। इसमें गार्जियन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वीडियो को आप देखें तो बच्चों को केयरफुली से दिखाएं ताकि उनको कुछ समझ में आए। जो बेसिक कंसेप्ट हैं हिंदी के वह बारीकी से समझ सकें, ताकि इन फ्यूचर उनसे मात्रात्मक अशुद्धियाँ न हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मोटिवेट होकर के और भी वीडियो बनाया जाए इससे रिलेटेड। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह छोटे बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो इस पर बनाया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।